नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। ये राहु केतु का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, इसकी हम डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। धनु राशि अगर देखा जाए तो धनु राशि की 7.5 जनवरी 2023 में खत्म हो गई है और मार्च में गुरु भी उनके पंचम भाव में आ गए हैं। उसके बाद भी धनु राशि वालों को जिस तरीके के रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके दो मेन कारण हैं। एक तो गुरु चांडाल योग उनके 5th हाउस में बना था, राहु और गुरु एक साथ थे 5th हाउस में। तो गुरु की इस केस में पावर पूरी क्षीण हो गई थी, पावर पूरी खत्म हो गई थी, गुरु पावरलेस हो गए थे। तो पंचम भाव में गुरु होने के बावजूद उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। दूसरे, जनवरी 2023 में शनि की साढ़े साथी खत्म होने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिले थे, क्योंकि शनि उसके बाद जाके जून में वक्री हो गए थे। तो इन दोनों के कारण धनु राशि वालों को जो जिस तरीके के रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। अब 30 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? 30 अक्टूबर को ये होने जा रहा है कि ये जो गुरु चांडाल योग है ये खत्म होने जा रहा है और राहु जो कि वक्री तरीके से मूव करते हैं, तो वो 5th हाउस को छोड़ के आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो अभी जो इनका जो एक्सिस है वो 4-10 का एक्सिस होगा। राहु आपके 4th हाउस में रहेंगे और केतु आपके जो रहेंगे वो 10th हाउस में रहेंगे। शनि आपके 3rd हाउस में है, 4th हाउस में राहु रहेंगे और गुरु आपके पंचम स्थान में रहेंगे, जिसके साथ अब राहु नहीं रहेंगे। तो गुरु अब इस केस में आपके बहुत पावरफुल होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरीके का रिजल्ट है, देखिए कुछ चीजें पॉजिटिव भी है धनु राशि के लिए, और जो नेगेटिव होने जा रहा है वो राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा नेगेटिव होने जा रहा है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज है कि आपके 7.5 खत्म हो गई है, शनि भी अब मार्गी हो गए हैं, सभी शनि भी मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से। तो शनि आपके 3rd हाउस में, ये आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, ये आपके इफर्ट्स में वृद्धि करेंगे, ये आपके ओवरऑल जो आप इफर्ट्स करते हो या एंटरप्रेन्योरशिप जो आप में होती है, नेवर डाई जो एटीट्यूड होता है, वो आपको शनि देंगे। तो ये शनि का जो मार्गी होना है 4 नवंबर से, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राहु चांडाल खत्म होने से गुरु भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी, जो कि नवम भाव पे पड़ेगी, जो कि भाग्य का भाव है, आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगी नवम दृष्टि। तो गुरु का ट्रांजिट भी फेवरेबल है। क्या फेवरेबल नहीं होने जा रहा है? ये राहु का जो ट्रांजिट है, देखिए राहु का जो ट्रांजिट है, जो कि अभी तक 5th हाउस में थे, राहु अपने 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस आपके कुटुंब का स्थान है, आपका सुख है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपका हैप्पीनेस है, आपका जनता का स्थान है। तो राहु का 4th हाउस में आना और केतु का 10th हाउस में आना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए धनु राशि वालों अगर हम ठीक से समझे तो शनि पूरी तरीके से फेवरेबल है, 7.5 भी खत्म हो गई है, गुरु पंचम में बिल्कुल फेवरेबल है। अब जो राहु का 4th हाउस में है ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये राहु का जो 4th हाउस में आना ये दर्शाता है ग्रह क्लेश को, घर के अंदर सुख में कमी या घर में कोई डिस्टर्बेंस, गृह क्लेश, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर वालों के साथ। फिर हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो, क्योंकि ये जो 4th हाउस है ये प्रॉपर्टी रिलेटेड का भी, प्रॉपर्टी का भी स्थान है, स्थाई संपत्ति का भी स्थान है, ये आपके व्हीकल्स का भी स्थान है, ये आपके मातृ सुख का भी स्थान है, ये जनता का भी स्थान है, ये पीस ऑफ माइंड का भी स्थान है, ये हैप्पीनेस का भी स्थान है। तो यहाँ पे राहु के कारण, राहु के नेचर के कारण, देखिए ये जो 4th हाउस इज अ सॉफ्ट हाउस, इमोशन वाला स्थान है, फीलिंग वाला स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में भी देखोगे तो यहाँ कर्क राशि आती है, चंद्र की राशि आती है कर्क राशि। तो ये फीलिंग वाला स्थान है, इमोशन वाला स्थान है, लव वाला स्थान है, कंपैशन वाला स्थान है, कोऑपरेशन वाला स्थान है। बट राहु जैसा ग्रह इन सब चीजों को नहीं जानता है। राहु एक जो ग्रह है उसको सिर्फ डिजायर्स, उसको अपनी वो सेल्फिश है, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो ऐसा ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएगा तो यहां पे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस आएगी घर को लेके, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी को लेके हो, किसी से मन मिटाव हो, ईगो क्लैशेस हो। ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल है, क्योंकि ईगो राहु किसी की सुनता नहीं है। तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ चीज वाणी में कुछ चीज ऐसा बोल जाओ, आपका बिहेवियर ऐसा कुछ हो जाए कि उसके कारण ग्रह की जो घर में की जो शांति है, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, वो डिस्टर्ब होगी। राहु यहां होने के कारण माता के सुख, माता के हेल्थ में भी कुछ इश्यूज होने के चांसेस है, क्योंकि राहु इन 4th हाउस। सो राहु जब 4th हाउस में होगा तो एनीथिंग रिलेटेड टू 4th हाउस इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर यू, नॉट गोइंग टू बी
गुड फॉर यू, सो दैट यू नीड टू बी टेक केयर। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस किसी भी कारण आ सकती है, चाहे योर ओन बिहेवियर, चाहे प्रॉपर्टी या एनी अदर इशू। सो एट द सेम टाइम राहु फॉर फोर्थ हाउस में ये रिजल्ट की ये रिजल्ट पॉसिबल है जो कि अपने को टेक केयर करने। अगर राहु की हम फिफ्थ दृष्टि की बात करें तो फोर्थ हाउस से उनके एट्थ हाउस पे पड़ेगी, जो कि वहां पे कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, वो वहां पे शत्रु की राशि पे दृष्टि करेगा। तो अनफॉर्सीन कोई भी चीज, आकस्मिक जीवन में कोई घटना, हेल्थ इश्यूज, ये सब क्रॉप अप हो सकते हैं। वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है। दिस इज द हाउस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो, किसी से लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके कन्फ्लिक्ट्स, लीगल इश्यूज, ये भी सब हो सकता है। दिस इज द हाउस ऑफ एट्थ हाउस में अगर जब दृष्टि पड़ेगी तो फॉल्स एलिगेशंस हुआ, ब्लेम्स हुआ, ये भी सब यहाँ पे हो सकता है। आपको स्वास्थ्य की चिंता, किसी न किसी तरीके से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू क्रॉप करेगा, बिकॉज राहु की जो फिफ्थ दृष्टि पड़ेगी वो एट्थ हाउस पे पड़ेगी। राहु की अगर सेवन दृष्टि की मैं बात करूं तो वो आपके करियर हाउस पे पड़ेगी, और करियर हाउस में केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो केतु करियर हाउस में बैठने से भ्रम की स्थिति जॉब को लेके पैदा होगी। बट अगर मैं फाइनेंशियल बात करूं, देखिए क्या है, राहु केतु के ट्रांजिट से जो एक है कि फाइनेंशियली राहु 10th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं, केतु भी वहां पर है। अच्छा, केतु जहां पर है या राहु जिसको आस्पेक्ट कर रहे हैं वो कन्या राशि है। 10th हाउस में आपकी कन्या राशि आ रही है धनु राशि वालों के लिए। तो ये बुध की राशि है, ये उनके मित्र की राशि है। तो करियर को लेके आपको हो सकता है प्रमोशंस मिले, हो सकता है सैलरी हाइक मिले, हो सकता है आपको नई जॉब मिले विद ग्रेटर सैलरी। सो फाइनेंशियली देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट येस देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर करियर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पर्टिकुलर के वहां के जैसे फॉर एग्जांपल कन्या राशि आ रही है तो आपकी खुद के चार्ट में बुध की क्या पोजीशन है ये देखना बहुत जरूरी है। सो अगर राहु की सेवन दृष्टि की बात करें तो आपके करियर हाउस पे पड़ेगी, केतु भी वहां पे बैठे हुए हैं। सो दे विल गिव यू गुड गेन्स, ऑल ऑफ ए सडन कोई गेन्स आएगा, गुड न्यूज कहीं से आ सकती है, प्रमोशंस हो सकता है, फाइनेंशियली यू विल बी बेनिफिटेड। बट ध्यान किस चीज का रखना है, ईगो क्लैशेस विद द बॉस, ईगो क्लैशेस विद द हायर अथॉरिटीज, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आप ईगो क्लैशेस में या उनकी बॉसेस के साथ जो हायर अथॉरिटीज होती है उसके साथ कोई ऐसा इश्यू हो जाए जिसके कारण की चीजें बिगड़ जाए। तो आपको जब राहु की सेवंथ दृष्टि आपके करियर हाउस पे पड़ेगी तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको उस सिचुएशन को बड़े टैक्टफुली हैंडल करना है। राहु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। ये प्रॉब्लमेटिक दृष्टि है क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि आ रही है धनु राशि वालों के लिए, और वो नीच दृष्टि है, मंगल की राशि है वृश्चिक, 12th हाउस में आ रही है आपके, और राहु की नवम दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी। तो कोर्ट कचेरी के केसेस, एक्सपेंडिचर, हायर एक्सपेंसेस, हायर एक्सपेंडिचर्स, हेल्थ के रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, लिटिगेशंस में कोई खर्चा हो सकता है जैसे कि मैंने कोर्ट कचेरी बताया। अच्छा, आपकी जो यहाँ पे जब राहु की नवम दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी तो आपकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, हो सकता है कि फिर वो excessive you are spending a lot of money in for pleasures और एडिक्शन, इन सब चीज़ों के लिए, अल्कोहल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो या प्लेजर्स के लिए चीज़ें खर्च कर रहे हो, जिसके कारण कि आपके हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सेविंग्स नहीं हो सकती क्योंकि राहु की 9th दृष्टि अगर 12th हाउस में पड़े तो ये एक तो बहुत ज़्यादा प्लेजर्स को शो करता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप आउट ऑफ वे जाके चीज करोगे कि जिसके कारण खर्चे बढ़ेंगे, प्लस इट विल अफेक्ट योर हेल्थ बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सेसिव प्लेजर्स विच यू आर इंडल्जिंग इनटू। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, प्लस जो 12th हाउस से इनकी 7th दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी के केसेस, लिटिगेशन, एनिमिटी, शत्रुता बढ़ने के चांसेस है, कोई डिसीज क्रॉप अप हो जाए, ये सब चांसेस है राहु की नवम दृष्टि जब 12th हाउस पे पड़ेगी। तो राहु की अगर बात करें सिर्फ हम, तो राहु 4th हाउस में बैठ के आपके 8th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे और 12th हाउस को देखेंगे। सो एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न दैट इज गुड फॉर यू। हाँ, राहु की अगर जब नवीं दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी तो ये फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में आप अगर जाना चाह रहे हो, वीज़ा के लिए ट्राई करना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स है, एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, तो दिस इज गुड फॉर दिस पीपल। अगर फॉरेन लैंड से कोई चीज़ एसोसिएटेड है तो ये एक अच्छा
आपके लिए संकेत है। अच्छा, राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 8वें स्थान पे पड़ रही है, तो भी ये अगर देखा जाए तो ये फॉरेन लैंड के लिए ये चीजें अच्छी है, बट बाकी सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट राहु इन 4th हाउस हैविंग आस्पेक्टिंग योर 8th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉब्लम क्या है, और अगर नेट में राहु और केतु की हम डिस्कस की बात करें तो जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, देखिए घर में प्रॉब्लम्स होंगी, घर में आपको मेंटल पीस नहीं होगा, किसी ना किसी कारण से कोई इशू क्रॉप होगा। सो एट होम फ्रंट यू आर नॉट एट कंफर्ट, सिंस होम फ्रंट यू आर नॉट एट कंफर्ट, तो उसके कारण हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस एनवायरमेंट है या जो वहां पे आप काम करते हो, वेदर यू आर इनटू बिजनेस और जॉब, तो वो भी चीज अफेक्ट हो जाए। सो राहु केतु का ये जो एक्सिस हो रहा है, ये आपका घर का स्थान और कर्म स्थान, ये दोनों में हो रहा है। तो इन दोनों में बैलेंस बना के चलना, इन दोनों को संभाल के चलना, दैट इज धनु राशि वालों के लिए टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि जैसे ही घर का एटमॉस्फेयर बिगड़ेगा, राहु के ओवर एक्सेसिव पॉजिटिवनेस के कारण या ओवर डिजायर नेचर के कारण आप पे फर्क पड़ेगा, जो कि एंड सिंस यू आर इन नॉट कंफर्ट, तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट करे आपके काम पे। वहां पे हो सकता है चिड़चिड़ापन हो, वहां पे हो सकता है डिप्रेशन वाली स्थिति हो, वहां पे हो सकता है उस घर के प्रॉब्लम के कारण आपके बॉसेस के साथ कोई टसल हो जाए या ईगो क्लैशेस हो जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि व्हेन वन हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट 4th हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड, so that will reflect on the 10th house. So you'll have to take care of this. If you take care of this 4th and the 10th, you are through. Because जो पॉजिटिव चीज धनु राशि वालों के लिए पर्टिकुलर है कि शनि आपको आप पूरे 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 अच्छे इसमें है कि वो सपोर्ट करे और वो मार्गी भी हो गए, तो आपके पुरुषार्थ में इंक्रीज होगा, जैसे आपके करेज में इंक्रीज होगा, एफर्ट्स बढ़ेंगे, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। प्लस अगर 9th पे देखें तो शनि की भी दृष्टि आ रही है और गुरु की भी पंचम दृष्टि आ रही है, क्योंकि गुरु 5th हाउस में है, तो 9th हाउस को देखिए, 9th हाउस को, तो 9th हाउस पे शनि की भी पुरुषार्थ वाली दृष्टि आ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि भी 9th हाउस पे आ रही है, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। तो गुरु आपके लिए पूरे फेवरेबल है, शनि आपके लिए पूरे फेवरेबल है। गुरु की पंचम दृष्टि नवम पे आ रही है, लाभ स्थान पे आ रही है आपकी, उनकी 7th दृष्टि और आपके व्यक्तित्व पे आ रही है, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस धनु राशि वालों को अब फील करना शुरू होगा। उनको एक अपने आप में जो अभी तक एक डिप्रेशन वाला माहौल था या कोई चीज मूव करने वाली सिचुएशन नहीं थी, अब उनको लगेगा कि नहीं, कुछ चीजें अच्छी होना शुरू हो रही है। तो आने वाला पीरियड धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा पीरियड लेके आ रहा है, प्रोवाइडेड हम राहु केतु को ठीक से हैंडल करें, राहु केतु को ठीक से हैंडल करें, जिस तरह से मैंने होम फ्रंट और घर का स्थान और कर्म का स्थान जो मैंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया। एक चीज और देखने लायक यहां पर है कि आपके 12th हाउस बड़ा अफेक्टेड है। 12th हाउस खर्चों का स्थान है, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है, भोग का स्थान भी है और मोक्ष का भी स्थान है 12th हाउस की अगर बात करें, जो कि वृश्चिक राशि आ रही है। अब वृश्चिक राशि पे क्या हो रहा है कि राहु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। सो जो 12th हाउस पे जो इंपैक्ट है वो डबल इंपैक्ट है, शनि का भी इंपैक्ट है। अच्छा, वो मेष मंगल की राशि है, तो शनि और मंगल भी आपस में शत्रु हैं, तो शनि का भी इंपैक्ट 12th हाउस पे आ रहा है, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। राहु का भी, जो वृश्चिक राशि है मंगल की है, तो राहु और मंगल भी शत्रु हैं, तो वहां पे भी, और उनकी वो नीच राशि भी है वृश्चिक, तो राहु की नीच दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही है, शनि की 10th दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही है, तो 12th हाउस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो खर्चे बढ़ने, मतलब ऐसी कोई चीज होगी कि जिससे खर्चे बढ़ेंगे, तो अपने को देखिए, जो चीज अनफॉर्सीन है या जो चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए खर्चे करना तो पड़ेंगे ही अपने को, बट हम खुद होके खुद ऐसी कोई चीज ना करें कि जिसके कारण हम फालतू के खर्चे में पड़े और वो 12th हाउस जो हमारा है वो पूरी तरीके से बिगड़े, इन टर्म्स ऑफ कि फालतू के हम प्लेजर्स कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और भी चीजें इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, अदरवाइज यू विल बी इनटू बिग ट्रबल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, बिकॉज इस पूरे ट्रांजिट में अगर आप देखोगे तो योर 12th हाउस इज गेटिंग बैडली अफेक्टेड। अदरवाइज शनि भाग्य को देखेंगे, शनि की 7.5 खत्म हो गई है, वो पॉजिटिव है, गुरु पंचम में है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो शनि और गुरु जैसे दो ग्रह जो कि सपोर्टिव है। ऑन द प्रॉब्लम इज राहु एंड केतु, एंड वील हैव टू टेक केयर ऑफ राहु एंड केतु। सो घर में तो ध्यान किस चीज का रखना है इस पूरे ट्रांजिट में, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं, राहु केतु शनि गुरु, ये एक राशि में ज्यादा पीरियड रहते हैं। शनि 2.5 साल रहते हैं, गुरु 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं, और इनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग परिणाम होते हैं। तो इफ वी मैनेज दिस if we see and manage these 4 planets, we are through in। अब गुरु और शनि जैसे मैंने बताया फेवरेबल है, तो आगे वाला पीरियड गुरु और शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा है, बट
अपना कुटुंब का स्थान और कर्म का स्थान ये अपना राहु केतु के कारण बिगड़ा हुआ है। केतु 10th हाउस में रह के आपको वहां पे प्रॉब्लम्स करेंगे, अप एंड डाउन देंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। अच्छा, केतु की अगर दृष्टि की बात करें तो उनकी 5th दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो आकस्मिक गेंस जरूर होंगे आपको। सो आकस्मिक गेंस होंगे। केतु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो वो 6th हाउस पे पड़ेगी। सो अगेन योर 6th हाउस इज इनटू प्रॉब्लम, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, जैसे मैंने बताया। सो ये चीजों को अपने का ध्यान रखना है। ध्यान किस चीज का रखना है कि घर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वाणी के कारण, ओवर एग्रेशन के कारण, ओवर पॉजिटिवनेस के कारण, ओवर रिएक्शन के कारण घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो घर का माहौल ना बिगड़े। अगर घर का माहौल ना बिगड़े, अगर आप घर पे पीस पे हो, तो आप ऑफिस में भी जहां आप काम करते हो, कर्म क्षेत्र जो आपका, वहां पे भी आप वही टेम्परामेंट, वही पेशेंस और पीस ऑफ माइंड रख के काम करोगे। चीजों को धीरे धीरे हैंडल करोगे, ओवर रिएक्टिव नहीं होंगे, ईगो क्लैशेस में नहीं जाओगे, तो ये जो 4th हाउस भी संभलेगा और 10th हाउस भी संभलेगा। ये दोनों संभल गए तो everything will be it at par and everything will be on a greener side, on a positive side, because शनि फेवरेबल, गुरु फेवरेबल, राहु एंड केतु को हम फेवरेबल करने के लिए जो हमारा बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस लाएंगे इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, इन टर्म्स ऑफ कंपैशन। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, राहु 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, केतु 10th हाउस में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। 10th हाउस राहु के लिए कंफर्टेबल है बट केतु के लिए नहीं है। केतु वहां पे डिटैचमेंट देगा, केतु वहां पे कन्फ्लिक्ट्स कराएगा, केतु वहां पे लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स कराएगा, केतु वहां पे 10th हाउस में कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो हो जाएगी, जो कि आपके मन के अगेंस्ट होगी। तो हो क्या रहा है, ये जो चीजें 4-10 का एक्सिस है, ये सब चीजें यही वो घटना होंगी जो आपके मन के विरुद्ध होने के चांसेस है, जिससे कि इन अ नटशेल इफ आई डिफाइन इन वन लाइन, this will take your mental peace, this will take your happiness, and when you are not at mental peace, where you are not happy, चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। सो यू शुड बी माइंडफुल अबाउट दिस, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट दिस, ये चीजें प्रॉबेबली मेरे लाइफ में हो सकती है एज आई एम स्टेटिंग। सो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहो, in terms of your behavior, in terms of your reactions, in terms of your responses, and that is how you can manage this Rahu Ketu. Once Rahu Ketu 4th house and 10th house is managed, Shani is favorable, Guru is favorable, so overall effect if you talk about is going to be absolutely favorable, believe me, because 7.5 अभी खत्म हुई है, गुरु चांडाल धनु राशि के लिए अभी खत्म हुआ है, और राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो गलत हाउसेज में हो रहा है। सो अगर राहु केतु को जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से हम हैंडल करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, और आप पूरे चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और यू कैन कम आउट विद दिस ट्रांजिट वेरी वेल, एंड आई होप यू विल। रेमेडीज क्या क्या है? रेमेडीज अगर मैं राहु की और केतु की मैं इसमें बताऊं तो सबसे पहले तो आप जो है माता दुर्गा का एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है वो जरूर करना शुरू करिए, और शनिवार के दिन महादेव जी के मंदिर में, शिव जी के टेम्पल में जाके उनको वहां पे जल अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जितना जाप हो सके उतना करिए, क्योंकि वहां पे ये आपके जो मन की शांति ना बिगड़े, इसके लिए शिव उपासना करना आपके लिए किसी भी फॉर्म में बहुत जरूरी है। आप चाहे वो टेम्पल विजिट करिए या वहां पे शिवलिंग को जल अर्पित करिए, बट शिव उपासना इज मस्ट फॉर यू। और जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है ये माता की उपासना है, तो माता की उपासना भी हमको साथ साथ में करनी है, और इसके लिए एक अचूक उपाय आपको बता रहा हूं वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। तो ये आप दोनों करिए और आप देखेंगे कि, और ऑफ कोर्स बिहेवियरल रेमेडीज, जिस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना है वो तो है ही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ धार्मिक रेमेडीज करें और अपने बिहेवियर में चेंजेस ना लाएं। बिहेवियर में चेंजेस भी लाना है और धार्मिक रेमेडीज भी करना है। जब ये हम दोनों करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन कंट्रोल। एंड इफ यू सी, तो ये चारों प्लैनेट्स जो मेजर प्लैनेट्स है जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट्स देते हैं, वो आपके फेवर में ऑपरेट करना शुरू करेंगे, और यू विल फील अ गुड रिलीफ, बिकॉज 7.5 भी अभी खत्म हुई है, और ओवरऑल आपको एक मोटिवेटिंग एनवायरमेंट मिलेगा। एंड यू विल प्रॉस्पर इन दिस एनवायरमेंट एंड यू विल डू गुड इन दिस एनवायरमेंट, अगर हमने इस तरीके को, इस प्लैनेट्स को ठीक से हैंडल किया तो। सो दिस इज ऑल अबाउट धनु राशि। सो गुड टाइम्स अहेड धनु राशि। ओनली थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ राहु एंड केतु एज आई हैव डिस्क्राइब। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन
धनु राशि वालों को धनु राशि वालों को राहु केतु के इस ट्रांजिट के बारे में अच्छी लगी होगी। एंड वी हैव कंसिडर गुरु ट्रांजिट ऑल्सो, और शनि का भी हमने ट्रांजिट इसमें थोड़ा सा कवर किया है। तो ओवरऑल सिचुएशन धनु राशि वालों के लिए इज एनकरेजिंग। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।